केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया है। अब तक 6 से 8 सप्ताह के अंतर पर कोविशील्ड दी जा रही थी। हालांकि देश में बनी कोवैक्सीन की डोज के अंतराल यानी कि इंटरवल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वैक्सीन की पर्याप्त डोज उपलब्ध न होने की खबरों के बीच टीकाकरण पर बने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTAGI ने कोविशील्ड के डोज इंटरवल को बढ़ाने का सुझाव दिया था। इस सुझाव को सरकार ने मान लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यानी डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज्यादा कर दिया था। शुरुआत में कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी 28 से 42 दिन का अंतर रखा जाता था। इसके बाद इसे बढ़ाते हुए 6 से 8 हफ्ते यानी 42 से 56 दिन तक कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में कोविशील्ड बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII के CEO आधार पूनावाला ने कहा था कि अगर डोज के बीच 2-3 महीने का अंतर हो तो वैक्सीन 90% तक असरदार हो सकती है। कोविशील्ड वैक्सीन इंग्लैंड में विकसित हुई है। भारत में पुणे में मौजूद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसका उत्पादन हो रहा है। इसे बनाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दावा किया था कि ये वैक्सीन 70.4% कारगर है। बाद में ये बात भी सामने आई कि अगर इस वैक्सीन के पहले डोज में आधी मात्रा और दूसरे डोज में पूरी मात्रा दी जाती है तो 90% से ऊपर कारगर हो सकती है। सरकार की ओर से कोरोना की दूसरी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन के डोज इंटरवल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोवैक्सीन भारत में विकसित हुई है। हैदराबाद के भारत बायोटेक में इसका उत्पादन हो रहा है। वैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल के बगैर ही मंजूरी दे दी गई थी। इस पर सवाल भी उठे थे। बाद में तीसरे फेज के ट्रायल का प्राथमिक डेटा आया। वैक्सीन के 81% कारगर होने का दावा किया गया। इस वैक्सीन के 2 डोज 28 दिनों के अंतराल पर लग रहे हैं। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि जो कोरोना वैक्सीन WHO और अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA से प्रमाणित है, उन्हें भारत में इंपोर्ट किया जा सकता है। इसके लिए 1 से 2 दिनों में आयात लाइसेंस दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी कोई भी आयात लाइसेंस लंबित नहीं है। उन्होंने बताया कि अगस्त से दिसंबर में 8 वैक्सीन की 216 करोड़ डोज हमारे पास होंगी। VK पॉल ने यह भी बताया कि अगले हफ्ते से लोगों को स्पुतनिक V का टीका भी लगाया जा सकेगा। इस वैक्सीन का जुलाई से भारत में उत्पादन शुरू हो जाएगा। VK पॉल ने कहा कि स्पुतनिक वैक्सीन भारत में पहुंच गई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते से ये बाजार में उपलब्ध रहेगी। हम ये भी आशा करते हैं कि रूस से आई वैक्सीन की सीमित मात्रा में बिक्री अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। आप लोग भी सुरक्षित रहिए और अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकलें जब कुछ जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हाँ, अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज प्लाज्मा भी जरूर डोनेट करें। और जब भी वक्त आए या आपको स्लॉट मिल जाए तो वैक्सीन की डोज भी जरूर लें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।